अरे बेटा आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ भाई रुपेश, इतना टाइम कैसे लगा दिया? अरे बेटा कल कहाँ तक हो गया था अपना? 9.1 हो गई थी सर। 9.1 हो गई थी। तूने वर्क नहीं भेजा क्या मेरे को 9.1 का? सर वर्क तो नहीं भेजा, वर्क भेजना था सर, अभी भेज दूंगा सर क्लास के डेली बाद। डेली भेजना है बेटा, होमवर्क रोज है ना, डेली का डेली। ओके डेली सर। मेरे को भेजना है मेरे नंबर पे, ठीक है ना? ओके सर। कोई दिक्कत थोड़ी है 9.1 में। नो सर। चलो अब आ जाओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज का टॉपिक है अपना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन समांतर श्रेणी के अंदर। समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले तो ये बात करते हैं अपन। समांतर श्रेणी क्या जिसके होती है स्टूडेंट? जिसके बीच में एक श्रेणी के बीच में समान अंतर हो। समान अंतर, नाम से पता पता चल रहा है समांतर का मतलब समान अंतर, सेम डिफरेंस। यदि हम्म। डिफरेंस सेम चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या हुआ? तो अब आ जाओ अपने पास समान अंतर। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी, एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, व्यापक रूप होता है, वो होता है ए कोमा ए प्लस बी कोमा ए प्लस 2 डी। जैसे 10th में भी आई होगी ये तो। यस सर। इस प्रकार से चलते चलते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मतलब ये A1 का काम करेगा फर्स्ट टर्म, ये A2 सेकंड टर्म, ये A3 थर्ड टर्म, ये चौथा पद, इस प्रकार से ये एनवा पद। हम्म। क्लियर है? यस सर। चलो अब आ जाओ अपने पास। अब इनका डिफरेंस हमेशा सेम चलता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा, सारवंतर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यस। सार अंतर डी। सार अंतर। सारवंतर। या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दो, या चौथे पद में से तीसरा माइनस कर दो, ये सारवंतर सेम आने सार। चाहिए। क्या आने चाहिए? यस सर। ऐसे सेम। लास्ट में एनवे पद में से एन माइनस 1वां पद माइनस कर दो, तो ये डिफरेंस सेम आएगा तो उसको एपी कहेंगे, और ये सारवंतर सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं कहेंगे उसको। यस सर। और इसका जो एनवा पद हो गया, लास्ट का पद, एनवा पद या अंतिम पद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लास्ट। अंतिम पद, लास्ट ए पद एन। या एनवा पद भी बोलते हैं, जिसको टी एन या ए एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसका ए एन का फॉर्मूला लास्ट का पद क्या हो गया अपना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया क्या? यस सर। सर ये तो ए एन का है, हाँ। एन वा पद या लास्ट का पद टी एन भी लिख सकता हूँ या लास्ट एल भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। यस सर। यहाँ पर ए तो क्या हो गया, ए तो होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। और डी होता है सार्वंतर, डी क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर। और एन होता है पदों की संख्या, एन क्या होती है, पदों की संख्या। पदों की संख्या। हाँ। तो ये चीजें रखते ही आपको एन वा पद प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कोई भी 10वां पद निकालना है, तो या तो एन का मान 10 रख दो या ए प्लस नो डी डायरेक्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ एन जितना भी होगा 10 है तो उसमें से एक कम हो जाएगा तो नो लिखना है यहाँ पर। मैं कहूँ कि 20वां पद बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा दोगे? ए प्लस। मैं कहूँ कि 45वां पद बताओ, ए ए प्लस 44 डी। तो डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ और ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा। क्यों? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब आ जाओ, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ होगा कोई, अब इसकी प्रॉपर्टीज है पहले, प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, एपी के गुणधर्म, नहीं समांतर श्रेणी के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे अब, एपी के गुणधर्म की बात करेंगे अब, एपी के गुणधर्मों की बात करेंगे अपन। तो क्या हो गया पहला गुणधर्म बताओ, देखिए पहला गुणधर्म क्या होता है भाई, पहला गुणधर्म है अपना, बुक में पढ़ो, कि किसी समांतर गुणधर्म। श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई अचर राशि जोड़ दी जाए तो वो जो परिणामी अनुक्रम होगा वो भी एपी ही होगा। है क्या, दिख रहा है क्या? सर कौन से माइक पेज पर में? स्पीकर बंद कर है, कौन से पेज पे है ये? देख ले एपी के नीचे लिखा हुआ है, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार लिखे हुए हैं। यस सर, यदि समानते श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर। यस। हाँ। यानी कोई भी जैसे एपी है, मान लो ये एपी दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, A1 A2 A3 इस प्रकार से AN तक की, मान लो ये एपी है, क्या है, एपी। अब इसके प्रत्येक पद में यानी सबके अंदर कोई भी कांस्टेंट राशि जोड़ दूं, यानी A1 के अंदर भी मान लो कांस्टेंट के जोड़ दूं, A2 के अंदर भी के जोड़ दूं, A3 के अंदर भी सब में के छोड़ जोड़ दीजिए। दूं, सबके अंदर मैं के ऐड कर दूं, तो ये जो होगी वो भी एपी ही होगी। यानी इसका यस सर। सारवंतर भी समान होगा तो इसका भी सारवंतर समान होगा। होगा। यस सर। और इसका मान लो सारवंतर डी होगा तो इसका भी डी होगा, हाँ। डिफरेंस वही रहेगा जो पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा गुणधर्म क्या है, पढ़ो, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से एक अचर घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। सही हाँ है। अब यानी ये एक कर एक दूं कि ये जो एपी दे रखी है इसमें से मैं के कोई माइनस कर कांस्टेंट दें। घटा दूं, सबके अंदर से मैं के माइनस कर दूं, हम्म, तब ये अपना जो प्राप्त होगा सीक्वेंस हम्म। अनुक्रम ये भी एपी ही होगा, और इसका भी डिफरेंस वही रहेगा, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। यदि तीसरा किसी गुणधर्म है, समांतर श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से एक अचर से गुणा किया जाए
इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। हाँ, इसमें है कि हाँ, गुणा के से करोगे क्या? इंटू कर दूं, के से A1 को भी इंटू कर दूं, के से A2 को भी इंटू कर दूं, के से A3 को भी इंटू कर दूं। इस प्रकार से बुक लिया जो क्लास है ना उनकी पढ़ाई कर लेती, तो के से AN वे पद को भी इंटू कर दूं। वो एक ही बात। ना, तब ये भी AP ही होगी। हम्म, और इसका डिफरेंस क्या होगा, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 1 3 5 7 ये एक AP है। हम्म, इनके सब पदों को मैं 2 से इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 दूनी 14, ये भी AP हुई क्या, देखो देखिए। हाँ, इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2 इंटू 2 हो चार गया क्या। चार यानी मैंने इसको चार 2 चार, से हाँ इंटू सही। किया तो डी है वो 2 से, यानी के से ही इंटू हो जाएगा डी भी इसमें। यस सर। समझ में आ रही है क्या बात। यस सर। पहले दो दो था अंतर, फिर चार चार हो गए। हाँ, तो 2 से इंटू किया तो सार अंतर भी 2 से इंटू हो गया ना। हाँ। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद को एक अशून्य अचर से भाग दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी होगा। अब सबको इस किससे डिवाइड करवा दूं, कांस्टेंट राशि से इन डिवाइड करवा दूं मैं सबको। हाँ। एन वे पद को भी कैसे डिवाइड कराऊंगा, तो ये भी AP रहेगी, लेकिन इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, D/K हो जाएगा। इसमें डिफरेंस में भी K का भाग लग जाएगा। समझ में आ गई क्या डी बात। अपॉन। यस सर। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ हो गई आपकी। ये ऐसे कि ऐसे नोट्स फेयर कॉपी में उतारने हैं जो नोट्स आए वो, और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ये नोट्स है। अरे बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाओ इसका योगफल का फॉर्मूला। तो योगफल, आगे चलते हैं अपन योगफल के अंदर, समांतर श्रेणी के योगफल की बात करते हैं, जिसको SN से प्रदर्शित करते हैं, सम। योगफल सम होता है ना, हम्म। तो SN से प्रदर्शित करेंगे इसको। तो SN इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, N/2 एन अपॉन ब्रैकेट टू 2A प्लस ए प्लस। N-1 × D, यही होता है क्या। और वही बात आ गई, A प्रथम पद होता है, D सार्वंतर होता है, N पदों की संख्या होती है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, SN बराबर N/2 A प्लस एल। AN या L, AN बोल दो चाहे L बोल दो, लास्ट टर्म अंतिम पद, L ही लिख देता हूँ लास्ट पद। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके N से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी उसका योगफल ही आएगा। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब आ जाओ अपन एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आ जाओ। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है वैसे नोटबुक का। AP का M व पद तो N दिया हुआ है, M व पद तो एम कितना दिया वापस हुआ है N, एन। और N व पद कितना दिया हुआ है
एम। एन वापस दिया हुआ है, वो एम दिया हुआ है, हम्म। और एम और एन इक्वल नहीं है। एम नॉट इक्वल क्या दे रखा है, एन तो इसका पी वापस याद करना है। क्या याद करना है, पी वापस। पी वापस। तो एम वापस का मतलब हो गया ए एम। हम्म। ए एम बराबर तो एन दिया हुआ है, और एन वापस का हम्म। मतलब हो गया ए एन। ये हम्म। एम दिया हुआ है, और पी वापस का मतलब ए पी याद करना है। हम्म। तो एन वापस का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ए एन बराबर क्या पढ़ा था। ए एन बराबर ए ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ये पढ़ा था। ये एन वापस का ए एन का फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही ए एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए एम का। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो एन की जगह एम हो जाएगा हम्म। इसमें। हाँ। समझ में आ रही है क्या बात। यस सर। एम का मान एन लिख अब मेरे दिया को है। पी एन का वापस ज्ञात करना है, तो पी ए पी पी वे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बटा दो ए ए प्लस पी प्लस एम। माइनस वन इंटू डी। पी वापद, अरे पी रख देंगे एन की जगह, एन वापद। अच्छा हाँ। योगफल थोड़ी आ रहा है, योगफल। तो योगफल में कैसे जा रहा है। यस सर। अब भाई हमें पी वापस ज्ञात करना है, उसके लिए एक तो ए का मान रखना पड़ेगा और एक डी का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि पी वापस तो पी दे रखा है, एन का मान तो पी रखी थी अपन ने फॉर्मूले में। हम्म। एर डी और आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो एर डी, ये समीकरण एक दे दो और ये समीकरण दो दे दो, दोनों को सोल्व करके एर डी निकाल लेंगे। जैसे ये प्लस में है तो समीकरण एक व दो को घटा दो, ऐसे ये कट जाएगा। समीकरण एक माइनस दो करने पर, यानी समीकरण एक में से दो घटा रहा हूं मैं, तो समीकरण एक तो है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन, और इधर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम। घटाओगे तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदला। तो ए से ये कट गया क्या, यस सर। तो इधर हो गया एम माइनस वन इंटू डी में से तो क्या कट जाएगा, ऊपर वाले में नीचे वाला कट गया, यस सर। इधर एन में से एम कट जाएगा, कोई दिक्कत। ना। एम। अब यहाँ से डी निकल जाएगा, देखो डी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो इधर तो एम माइनस वन डी। बच गया, एम इधर और एन इधर। माइनस वन बच गया बराबर एन माइनस एम। हाँ। और ये अंदर का ब्रैकेट उठाऊंगा तो माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, हाँ। और वन से वन कैंसिल हो गया क्या, हो गया। तो डी एन। बराबर कितना आ गया अपना, एन डी माइनस बराबर वन एम अपॉन एम माइनस माइनस। एन का भाग लग जाएगा इधर। और ये कट सकते हैं, यदि मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी एम माइनस एन बन जाएगा कि नहीं। हाँ। हाँ। अब ये कट गया तो डी कितना आ गया, एक। माइनस एक। माइनस फाइव। ये तो डी आ गया, और डी का मान समीकरण एक या दो में रख दूंगा तो ए का मान आ जाएगा कि नहीं। हाँ। तो इधर एक दो में समीकरण रख देते हैं। एक में डी एक का और मान दो। रखने पर, हाँ। तो समीकरण एक क्या था आपका, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन था क्या। यस सर। इसमें डी की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, एक माइनस को माइनस एक। एक। अब सोल्व कर लो और ए का मान निकालो यहाँ से प्रथम पद। तो ए प्लस ये ब्रैकेट उठाऊंगा तो ये प्लस का एम है वो तो माइनस का एम हो जाएगा क्या, ब्रैकेट। और ए एम माइनस है। ए एम नहीं है, ब्रैकेट एम माइनस वन है ना। ये हाँ। ब्रैकेट उठाऊंगा माइनस वन से इंटू कराऊंगा तो ये माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, और एम प्लस का है वो माइनस हाँ। एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ। ब्रैकेट हटाना आता है क्या, ब्रैकेट तो देना है। बस तो माइनस वन को तो माइनस वन सर से इंटू किया तो प्लस ये वन हो गया। सर ये एम तो प्लस का था।
तो ये माइनस का हो गया ना, -1 से इंटू हो गया तो। ओ, अच्छा ये माइनस, ये हाँ समझ आ गया। तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? ए बराबर आ जाएगा एक, ए, एक सारे उधर चले जाएंगे। एम एम इधर प्लस का हो एन जाएगा, प्लस प्लस एम एन -1 हो जाएगा क्या? एन एक, हाँ। अब एर डी का मान कहाँ रख देंगे अब? पी वे पद के अंदर, हमें पी वा पद याद करना था। तो पी वे हाँ पद का फॉर्मूला क्या बनाया था अपन ने? वही, ए ए प्लस पी माइनस एक और डी। अब रख दो ए का मान, तो क्या रखूंगा इसमें? सही है ए क्या? का मान, ये रहा ए का मान, हाँ अभी तो सही, निकाला है। हाँ सही और दिख रहा डी का मान है। माइनस डी वन का, आई गया। हाँ तो पी वापस यहाँ से अब ब्रैकेट हटा दो, इसमें भी एम प्लस एन -1, ये माइनस का पी हो जाएगा, हम्म प्लस का 1 हो जाएगा क्या? हम्म और अब देख लो, ये फाइनल हम्म। आंसर 1 से 1 कट गया, तो इसका पी वापस क्या आ गया? ये हम्म। आंसर आ रहा है क्या? देखो देखे। यस या नो आया कि नहीं आंसर? तो जब जब भी दो पद दे दे, जैसे इसमें एम वापस दे रखा है, एन वापस दे रखा है, पी वा पूछ रहा है, तो कोई भी दो पद दे दे, हाँ तीसरा पद पूछे, तो दो को सोल्व करके एर डी निकाल लेंगे और वो तीसरे में रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर। ऐसा क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज में कोई? पांचवा सा है एक तो। पांचवा है, लेकिन इसमें योगफल पूछ रहा है। चलो उसमें लास्ट में हाँ योगफल का फॉर्मूला लग जाएगा बस। बाकी एर डी तो वैसे हाँ निकालेंगे, वही तरीका है एर डी का तो। हाँ, तरीका है। तरीका वही रहेगा। चल पांचवे में एर डी निकाल के दिखा दे मेरे को। पी वापस दे रखा है, क्यू वापस दे रखा है, और सम ज्ञात करना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे योगफल का। लेकिन एर डी तो वैसे ही निकालेगा, निकाल के दिखा इसमें, देखे एर डी का मान। इसमें योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, हैं? हाँ योगफल का लगाएंगे, लेकिन पहले एर डी तो वही नहीं, वैसे ही निकालेंगे। पहले एर डी तक का काम कर ले, दो समीकरण बना के और दोनों को गठा के, वही जोड़ के गठा गठा के वही एर डी निकाल ले पहले। 2a प्लस एन माइनस डी और लगा के। हाँ भाई, पी वापस दे रखा है, तो कौन सा दे रखा है? पी वापस दे रखा है, एक क्यू वापस दे रखा है। तो पी वापस का हाँ फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, ए प्लस पी -1 इंटू डी हो जाएगा, एन की जगह पी रख देंगे। हम्म, क्यू वापस में ए प्लस क्यू -1 इंटू डी कर लेना, और बराबर में ये दे रखा है 1/पी 1/क्यू। और वही समीकरण एक और दो बना के कर ले सारा काम।
बन गया क्या बेटा? ए और डी का मान क्या आया? सर ये तो जिस इसमें डी के अंदर है ना, ये 1/q हो गया, -1/p हो गया। हम्म। डी बराबर डी ब्रैकेट में 1/q -1/p बराबर p-q। हम्म। अब ब्रैकेट में फिर डी एलसीएम को उधर लेके, लेके, ब्रैकेट में पहले एलसीएम ले ले। पहले एलसीएम लेके सोल्व करें। हम्म। p बटा q, p माइनस डी बराबर p-q गुना डी बराबर तो हो गया PQ हम्म। QP। डी बराबर तो आ गया, पी क्यू आ गया क्या? डी बराबर, हम्म। और डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेगा तो ए का मान आ जाएगा। हाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? ए ए प्लस प्लस पी ए, माइनस वन इंटू डी बराबर क्या था? 1/q था क्या? 1/q था सर। हाँ। वो तो एक यहाँ बटा डी क्यू की डी। वैल्यू रख दो। डी की वैल्यू पी क्यू रख दिया क्या? पी डी क्यू आएगा, प्लस 1/p ए, क्यू आएगा? अच्छे से देख यार, ये पी क्यू नहीं आना चाहिए, 1/p क्यू आना चाहिए डी। पी पी माइनस क्यू, पी बटा क्यू, तो इधर इधर जाएगा p-q क्या पी क्यू आ रहा है? PQ आ रहा है सर, यार QP वन आ रहा है। अपॉन पी क्यू आ रहा ना जी। भाई पहली इक्वेशन तो ये बन गई होगी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q। और दूसरी इक्वेशन हाँ ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर 1/p। अब दोनों को माइनस किया तूने तो ये कट गया, तो p सर, माइनस। मैंने ना ये P और Q की जगह है ना, ये वन P की जगह तो 1/Q कर दिया, और Q की जगह 1/P लिख दिया, मान लिख दिए इनके। तभी उल्टा आ गया तेरे। ये तभी जो P है, P-1 और Q-1 है ना, तो इन पे इनके मान रख दिए। अब डी कॉमन लेगा तो ऐसे आएगा p-1, और ये अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। और इधर पी हाँ। क्यू एलसीएम ले लेगा तो p-q बनेगा। ये 1 से 1 कट गया, तो और d वो इंटू पी P, माइनस क्यू। और ये p-q अपॉन पी क्यू। ये p-q तो कट वो गया, तो d बराबर 1/p क्यू ही आएगा। और अब वन उन्होंने अपॉन मान रख पी दिए क्यू थे। रखेगा यहाँ, तो फिर ए आ जाएगा। समझ गया क्या बात को? हाँ, हाँ। ए बटा PQ डी मान रख, ए प्लस P-1 डी की जगह रख दीजिए 1/PQ। समझ में आ रही है? हो गया क्या भाई इतना तो? हाँ चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी में के n पदों का योग, हाँ देखो, एपी की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। इसमें एपी की बात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी की। और इसका समयोगफल दे रखा है, एस एन दे रखा है, मतलब योगफल को एस एन से प्रदर्शित करते हैं। ये दे हाँ रखा है एन पी प्लस 1/2 और एन एन n, माइनस 1 इंटू क्यू। पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। तो कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर ज्ञात करना है, डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? डी। तो सारवंतर निकालना है, तो डी ज्ञात करने के लिए देखो, इसमें एक तरीका तो ये है कि जो एस एन का फॉर्मूला होता था, क्या होता था?
n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। 2a प्लस n-1 इंटू डी होता था। हाँ। अब ये देखोगे तो इसका कंपैरिजन करके डी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करें भाई, इसके अकॉर्डिंग इसको भी बना ले। जैसे बार n/2 है तो इसमें भी n/2 बना लो। जैसे n तो कॉमन आ ही रहा है दोनों में, और 2 भी नीचे कॉमन ले लो, तो n/2 कॉमन लेंगे तो ये तो 2p बन जाएगा, और ये n-1 बच जाएगा। क्या देख देखे सही है क्या भाई? इधर से तो 2 कॉमन आ गया यार, इधर जब कॉमन नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? 2p सर, 2p कैसे हुआ इसमें? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया है, n तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, हाँ। और 2 इसमें तो कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। जिसमें नहीं आ रहा है उसको क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर गुणा देंगे। कर देंगे। इंटू कर देंगे, हाँ तो क्योंकि ये 2 अंदर वापस आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ। अब इसका और इसका कंपैरिजन करेगा तो देख n/2 सेम दिख रहा है, हाँ। 2 का 2 दिख रहा है, हाँ। a की जगह पे क्या दिख रहा है? p। तो a तो आ गया, p प्रथम पद तो कितना आ गया हाँ। इसका? p n-1 सेम दिख रहा है, d की जगह कौन दिख रहा है? q। तो d बराबर q आ गया। आंसर देखो, देखिए d बराबर q आ रहा है क्या? ये तो शॉर्ट तरीका हो गया। और इसी में मान लो ये फॉर्म नहीं बनती तेरे से, मान लो ये फॉर्म नहीं d बन पाए बराबर। है, हम्म। मान लो हाँ हाँ, आ ये रहा है रूप क्यों? नहीं बना पाता, तो कैसे करते? ये रूप अपना मान लो नहीं बन पाए, तो अपने को क्या करना है? तो आपको क्या करना है, जैसे एस एन कभी भी दे देना, एस एन दे दे या ए एन दे दे। कई क्वेश्चन में एस एन दे देता है, कई क्वेश्चन में ए एन दे देता है। तो उसमें जैसे एन बराबर 1 रखे, जैसे पीछे क्या था ना, ए एन में एन बराबर 1 रखा था, प्रथम पद वो निकाले थे। तो जो एस एन बराबर है, ये दूसरा तरीका आ गया अपना। एस एन बराबर आपको दिया हुआ है एन पी प्लस 1/2 n-1 इंटू क्यू दे रखा है। इसमें मैं हाँ। n बराबर 1 रख दूंगा। क्या रख दूंगा? 1। n बराबर 1 रखने पर क्या आ जाएगा? s1 आ जाएगा क्या? हाँ। इधर भी n की जगह 1 रखोगे तो p बच गया, इधर भी n की जगह हाँ। 1 रखोगे तो 1-1 जीरो ही हो जाएगा ये तो। हाँ। तो s1 कितना आ गया? p आ गया केवल। s1 का मतलब p क्या हो गया? एक पद का योग। s1 p कैसे आया सर? ये भी तो बच रहा है कि ये p तो जीरो हो प्लस गया ना एक पूरा। बटा q। अरे जीरो ऐसे जीरो से मल्टीप्लाई इंटू करा करेगा था। तो जीरो हो गया ना। हाँ हाँ सर, समझ गया। और S1 का मतलब हो गया, S1 का मतलब एक पद का योग, S2 का मतलब दो पदों का योग, S3 का मतलब 3 को 2 आयो। S1 यानी पहले पद का योग, तो पहला पद ही हो गया। हम्म। दो पदों का योग यानी पहला और दूसरा दोनों का योग हो गया S2 का मतलब। हम्म। S3 का मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, ऐसे ही हुआ ना इसका मतलब। तो S1 की जगह हाँ। A1 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ना। तो A1 का मान आ a1 गया, यानी बराबर। प्रथम पद आ गया ये तो। यही आया हाँ। था ना पहले भी। हाँ, p आया था। और अब n बराबर 2 रख लो। क्या रख लेंगे अब n बराबर 2। 2 रखने पर, क्योंकि हमें डी पे जाना है, तो डी हमें डी निकालना है, तो डी के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। हाँ। तो पहला पद तो आ गया, अब दूसरा पद और निकालेंगे तो S2 कितना आ जाएगा बताओ? इसमें 2 रख दो n की जगह पे, हाँ। p बन जाएगा कि 2p प्लस क्या? 1/2 गुणा 2 प्लस 2 माइनस 1 गुणा q। 2 से 2 कट गया टू क्या? पी 2 को 2 कट गया, एक आ गया a q। S2 बराबर आ गया 2p प्लस q आ गया कि। हाँ। अब S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, हाँ तो यही q होता है से क्या? तो q बढ़ेगा। और A1 का हाँ, मान रख दूंगा p, तो A2 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? a1 प्लस a2 बराबर। A1 की जगह मैंने p रख दिया, कोई दिक्कत? ना। तो अब A2 का मान कितना आ गया बताओ? यहाँ से द्वितीय पद कितना आ गया? a2 बराबर
टू पी माइनस क्यू, और पी से पी कट गया तो पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू, पहला क्यू, पद भी आ गया, दूसरा पद भी आ गया, अब डी निकल जाएगा कि नहीं। हाँ। डी बराबर ए टू पी माइनस ए वन, यानी ए टू तो है पी पी प्लस से तो क्यू, और पी से तो ए पी कट वन है जाएगा, पी, डी पी बराबर से क्यू। डी बराबर क्यू आ जाएगा। ये तरीका भी है। यस सर। समझ में आ रहा है क्या। हाँ। अगला, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जैसे ऐसा एक कौन सा क्वेश्चन करोगे इस टाइप का कि जिसमें एस एन या ए एन दे दे। दे रखा है क्या ऐसा क्वेश्चन, ए एन का दे एक रखा मिनट है जैसे। का योगफल, आठवां दे रखा है क्या, सातवां और आठवां ऐसा ही है। इस समांतर से निकट पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका के या के वापस इतने हैं। हाँ, यदि केवा किसी पद दे समांतर रखा है। से, केवा पद का मतलब जैसे एनवे पद में एन आता है, वैसे केवे पद में के आ गया। हाँ, ए एन की जगह के ए के हो ए गया। के हो जाएगा, ए के बराबर 5k+1 लिख लो, हाँ। और फिर के बराबर 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा, हम्म। 2 रख फिर देंगे टू तो दो दूसरा लिख पद दें, आ गया। तो दूसरे से पहला माइनस कर देंगे। फिर ऐसे फिर सम ज्ञात करना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना। हम्म। एन पदों का सम ज्ञात करना है तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देना, यस सर। और उसमें प्रथम पद आ ही गया, डी आ ही जाएगा, सेकंड में से प्रथम को घटा देंगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा। यस सर। और एन का मान है नहीं चलेगा, क्योंकि एन पदों का योगफल ही पूछ रहा है इसमें, एन में ही आएगा आंसर। हम्म। ऐसे ही आठवां भी ऐसा ही है, कर लेगा। सातवां और आठवां यस सर, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है। ले आएगा वो पूछ लूंगा। और अगला एग्जाम्पल क्या है। दो समांतर से नीचे एन पदों का योगफल का अनुपात कितने इतने है, तो चलो ये कल 12वें पद करेंगे, का अब अनुपात। आज इतना ही करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। इतने जित क्वेश्चन आ ओके गए सर। ना, लगभग आठ, आठ तक क्वेश्चन जितने हैं वो सारे हो जाएंगे लगभग। आठ तक के यस सर। क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, और किसी से कांटेक्ट हुआ क्या तेरा, तेरे साथियों से भी किसी से। वो आता सर, फिर वो से कैसे बोले लिंक भेजना, उनको भेजा भी था, फिर वो आ ही नहीं आज। नहीं आए फिर भी। हम्म। चलो कोई बात नहीं, और ट्राई करना, बोले क्लास लेके देखो, बोले क्लास से फिर बाद में पीछे रह जाओगे बोले। कई तो वैसे कहते हैं, बोले कोचिंग करेंगे हम तो वैसे ही, ऑनलाइन क्लास में क्या समझ में आएगा। बोले मेरे समझ लेके में आ रहा देखो है तो दो बढ़िया। दिन, बोले क्लास लेके देख लो, फिर तुम्हें समझ में आए तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना, नहीं कोई रखवाना। बात नहीं। बोले 2 दिन क्लास लेके देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी समझ में आए ना तो ही फिर आगे रेगुलर क्लास लो, वरना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है। ये बोल उसको ने, सर ने ये कहा है। ओके सर। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके।